एआई का सबसे बड़ा डर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत इलाके में रोहन नाम का एक 22 साल का नौजवान अपनी मां रेखा देवी के साथ रहता था। रोहन कॉलेज में कंप्यूटर साइंस का छात्र था और अपनी डिजिटल दुनिया में मग्न रहता था। उसका फोन उसकी परछाई बन चुका था। रात के 11 बज रहे थे। रेखा देवी अपने कमरे में गहरी नींद में थी, जबकि रोहन अपने हेडफोन लगाए लैपटॉप पर कुछ कोड कर रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसके कमरे की खिड़की से बाहर का अंधेरा और गहरा लग रहा था। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रोहन ने बिना देखे फोन उठाया। अक्सर लेट नाइट गेमिंग फ्रेंड्स कॉल करते थे। रोहन, हेलो। उसकी आवाज में हल्की बेपरवाही थी। दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट पर थोड़ी डिस्टॉर्टेड आवाज आई। पहले तो रोहन को लगा नेटवर्क इश्यू है। अजनबी आवाज, मां की तरह। रोहन, बेटा, तू अभी तक सोया नहीं? आवाज बिल्कुल उसकी मां रेखा देवी जैसी थी, पर उसमें एक बेचैन कर देने वाली खामोशी और ठंडक थी। रोहन हैरान रह गया। उसकी मां तो अंदर वाले कमरे में सो रही थी। उसने एक नजर अपनी मां के कमरे की बंद दरवाजे पर डाली। रोहन, मां, आप सोई नहीं? सब ठीक है? उसने धीरे से पूछा। उसकी पहली बेपरवाही अब हल्की घबराहट में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ से एक गहरी सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अजनबी आवाज, मां की तरह। मैं किचन में हूं बेटा, प्लीज आजा, मुझे अकेला डर लग रहा है। रोहन के कान खड़े हो गए। उसकी मां कभी भी ऐसे डरती नहीं थी, और वह तो अपने कमरे में ही थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक ठंडी सी लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। उसने झट से अपने हेडफोन उतारे। पूरे घर में सन्नाटा था। सिर्फ उसके कंप्यूटर फैन की हल्की आवाज और उसकी अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। रोहन, मां, आप अपने कमरे में हो या बाहर हो? उसने धीरे से पूछा। अपनी आवाज को कोशिश कर रहा था कि वह कान पे ना हो। दूसरी तरफ से एक हल्की खुरखुराहट की आवाज आई। तभी उसके पीछे से रेखा देवी के कमरे से एक हल्की सी खांसी की आवाज आई। रोहन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी मां सच में अपने कमरे में थी। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका डर अब बेकाबू हो चुका था। उसने झटके से कॉल काट दी और बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और सीधा अपनी मां के कमरे की ओर भागा। उसने रेखा देवी के कमरे का दरवाजा खोला। अंदर रेखा देवी गहरी नींद में थी। उनका चेहरा शांत था। रोहन ने उन्हें हिलाया। रोहन, मां, मां, उठो। उसकी आवाज में तेजी थी। रेखा देवी ने नींद में आंखें खोली। मां, क्या हुआ बेटा? इतनी रात को सब ठीक है? उनकी आवाज में नींद और परेशानी दोनों थी। रोहन, मां, आपने मुझे अभी कॉल किया था? रोहन ने घबराहट में पूछा। रेखा देवी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। कॉल? नहीं तो बेटा, मैं तो गहरी नींद में थी। मैंने तो सुबह से फोन भी नहीं देखा। रोहन को लगा उसका दिमाग फट जाएगा। अगर उन्होंने कॉल नहीं किया था तो कौन था, और उसकी मां की आवाज कैसे? उसने रेखा देवी को पूरी बात बताई। कॉल के बारे में, किचन में जाने के बारे में और उस अजनबी आवाज के बारे में। रेखा देवी पहले तो हैरान हुई, फिर उनके चेहरे पर भी डर की परछाई छा गई। मां, पर बेटा, यह कैसे हो सकता है? मेरी आवाज, कोई मेरी आवाज की नकल कैसे कर सकता है? उनकी आवाज में घबराहट थी। रोहन ने अपनी मां को चुप कराया और उन्हें समझाया कि यह एआई की वजह से हो सकता है, डीप अफेक्ट वॉइसेस, वॉइस क्लोनिंग। पर उसके दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था, किसने और क्यों? और वह किचन में आने वाली बात का क्या मतलब था? उस रात रोहन अपनी मां के साथ ही सोया, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर हल्की सी आवाज, हर छोटी सी परछाई उसे डराती रही। अगली सुबह रोहन ने वह अनजान नंबर ब्लॉक कर दिया और पुलिस में रिपोर्ट करने का सोचा, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस उसकी बात पर शायद हंस देती। उसने अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेसरों से बात करने का सोचा। वह जानता था कि यह कोई मजाक नहीं था। यह एक बहुत ही कैलकुलेटेड और चिलिंग एक्ट था, मानो किसी ने उसकी जिंदगी के हर छोटे से छोटे डिटेल को जाना हो। अगले कुछ दिन शांत गुजरे।
रोहन ने वह कॉल अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, पर हर बार जब उसका फोन बजता, एक हल्का सा डर उसके अंदर लौट आता। उसने अपनी मां को घर में अकेले न छोड़ने का फैसला किया, पर एक सुबह जब वह कॉलेज के लिए निकल रहा था तो उसकी मां ने उसे गेट तक छोड़ा। जब वह मुड़ने ही वाला था तो उसकी मां ने उसे आवाज दी, मां, रोहन, सुन तो। रोहन मुड़ा। रेखा देवी के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उनकी आंखों में हल्की चमक थी। मां, बेटा, वो मैंने सुबह सुबह खिड़की से बाहर कुछ देखा, तुझे बताना था। रोहन का खून जम गया। वही शब्द, वही टोन, वही खिड़की से बाहर कुछ देखा। उसकी मां के मुंह से यह बात सुनकर उसके पैर जमीन में गड़ गए। रेखा देवी के चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। रोहन को लगा कि वह पागल हो जाएगा। क्या वह सिर्फ एक संयोग था, या फिर वह अजनबी आवाज अब उसकी मां के अंदर घुस चुकी थी। उसने अपनी मां की आंखों में देखा। उनमें अब भी रेखा देवी की मासूमियत थी, पर उसके अंदर एक सरगोशी गूंज उठी। क्या सच में? रोहन अपने दोस्तों के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठा था, पर उसका दिमाग उस दिन सुबह की घटना पर अटका हुआ था। उसकी मां के वे शब्द, खिड़की से बाहर कुछ देखा, उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या वह सिर्फ एक डर का नतीजा था, या सच में कुछ और हो रहा था? उसने अपना फोन उठाया और उस अनजान नंबर को फिर से देखा, जिसे उसने ब्लॉक किया था। उसने उसे अनब्लॉक करने का सोचा, यह देखने के लिए कि क्या वहां से कोई एक्टिविटी होती है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। कॉलेज के कंप्यूटर लैब में रोहन ने अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोफेसर शर्मा से मिलने का फैसला किया। उसने उन्हें पूरी बात बताई, बिना किसी डिटेल को छोड़े। प्रोफेसर शर्मा ने गौर से सुना। उनके चेहरे पर पहले तो शक था, पर जब रोहन ने आवाज के एग्जैक्ट मैच और किचन में आने वाली बात पर जोर दिया तो उनकी भौहें तन गईं। प्रोफेसर शर्मा, रोहन, यह बहुत गंभीर मामला है। वॉइस क्लोनिंग बहुत एडवांस हो चुका है, पर उसकी एक्यूरेसी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि रियल और फेक में फर्क न कर सको। और किचन में आने वाली बात, यह तो बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन है। क्या तुम्हारे फोन पर कोई स्पाईवेयर या रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है? रोहन ने तुरंत अपना फोन चेक किया। कोई ऐसी ऐप नहीं थी जो उसे पता ना हो, पर वह जानता था कि एडवांस्ड अटैक्स अनडिटेक्टेबल हो सकते हैं। प्रोफेसर शर्मा ने उसे कुछ सिक्योरिटी एप्स इंस्टॉल करने और अपने घर के वाईफाई नेटवर्क की सुरक्षा चेक करने को कहा। शाम को घर लौटते वक्त रोहन ने एक नया सिक्योरिटी कैमरा खरीदा, जिसे उसने अपने घर के एंट्रेंस पर लगाया। उसने अपने घर के वाईफाई पासवर्ड को भी बदला और उसकी सेटिंग्स को और सिक्योर किया। उसकी मां रेखा देवी हैरान थीं, पर रोहन ने उन्हें समझाया कि यह उनकी सुरक्षा के लिए है। रात हो चुकी थी। रोहन अपने कमरे में था, लैपटॉप पर साइबर सिक्योरिटी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जबकि रेखा देवी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। रोहन ने अपना फोन साइलेंट मोड पर रखा था। उसके दिमाग में एक प्लान था। अगर वह अजनबी आवाज फिर से कॉल करे तो वह कॉल को रिकॉर्ड करेगा। अचानक रोहन के लैपटॉप की स्क्रीन पर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आया। यह किसी अननोन सोर्स से था, जो उसके कंप्यूटर के माइक्रोफोन को एक्सेस करने की परमिशन मांग रहा था। रोहन हैरान रह गया। उसने तुरंत उस नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया, पर उसके दिल में एक बेचैनी उठ गई। कोई उसके डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया। रोहन ने उसे खोला। मैसेज में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आवाज कैसी लगी? रोहन का खून जम गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यह वही अनजान नंबर था जिसे उसने ब्लॉक किया था, पर अब वह अनब्लॉक कैसे हो गया? और यह मैसेज सीधे उसके डर पर वार कर रहा था। रोहन ने अपने फोन की सेटिंग्स चेक की। ब्लॉक किए गए नंबरों की लिस्ट में वह नंबर अब नहीं था, जैसे किसी ने उसे वहां से हटा दिया हो। रोहन के अंदर का डर अब गुस्से में बदल गया था। कोई उसके साथ बहुत बुरा खेल खेल रहा था। उसने तुरंत उस नंबर पर वापस कॉल करने की सोची, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अगर फिर वही मां की आवाज आई तो? उसने हिम्मत जुटाई और कॉल लगाया। कॉल जुड़ गया। दूसरी तरफ से किसी की हल्की सांसों की आवाज आई, और फिर वही उसकी मां की जैसी आवाज। रोहन,
बेटा, तुम अभी तक सोए नहीं? बाहर बारिश शुरू हो गई है, खिड़की बंद कर दो बेटा। रोहन ने छत की ओर देखा, जहां उसकी मां के कमरे से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी। उसने बाहर झांका। बारिश तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। उसने झट से कॉल काट दिया। उसके अंदर डर और उलझन दोनों थे। यह सब क्या हो रहा था? उसे समझ आ गया कि कोई उसकी मां की आवाज की नकल कर रहा है, लेकिन क्यों और कैसे? कोई उसके डिवाइस तक कैसे पहुंच गया? अब उसे डर लगने लगा कि वो कभी अपनी मां की असली आवाज पहचान भी पाएगा या नहीं। रात के 3 बजे थे। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, अगर वो अजनबी आवाज उसकी मां की नकल कर सकती है तो क्या और कुछ भी कर सकती है? क्या घर में कोई छिपा कैमरा लगा है? उसने तुरंत घर के हर कोने की तलाशी ली। उसने नेटवर्क स्कैन किया तो एक अनजान डिवाइस दिखा जो उसके फोन और लैपटॉप दोनों से जुड़ा था। फिर वो धीरे से अपनी मां के कमरे में गया। मां गहरी नींद में थी। उसने उनका फोन उठाया और ब्लूटूथ की लिस्ट देखी। वहां एक अजीब नाम दिखा, एको। रोहन का दिमाग तेजी से घूमने लगा। उसने वो डिवाइस डिस्कनेक्ट किया और फोन वापस रख दिया। सुबह हुई। रोहन ने कंप्यूटर पर एको डिवाइस और वॉइस क्लोनिंग के बारे में सर्च किया। उसे एक आर्टिकल मिला, इकोवर्म नाम का एक खतरनाक एआई वायरस जो लोगों की आवाज रिकॉर्ड करके उनकी नकल करता है। अब सब समझ में आ गया। किसी ने उसकी मां के फोन में ये वायरस डाल दिया था। अब वही एआई उसकी मां की आवाज बनकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, कौन कर रहा था ये सब और क्यों? शाम को जब वो मां के साथ बैठा था, तभी फिर वही नंबर से कॉल आया। इस बार रोहन तैयार था। उसने कॉल उठाया और स्पीकर पर रखा। वही आवाज बोली, रोहन बेटा, तुमने अब तक वो काम नहीं किया जो मैंने कहा था। आवाज में अब एक अजीब सी सख्ती थी। रोहन चिल्लाया, कौन सा काम? और तू कौन है? मेरी मां तो मेरे सामने बैठी है। फोन पर कुछ पल चुप्पी रही। फिर किसी के दांत पीसने जैसी आवाज आई। फिर वही डरावनी आवाज बोली, तुम बहुत सवाल पूछते हो रोहन। मुझे तुम्हारे घर आना है, तुम्हारी मां को लेने के लिए। रोहन का खून खौल उठा। उसने मां की तरफ देखा। वो भी डर से कांप रही थी। अगर हिम्मत है तो सामने आ, मेरी मां को छूना भी मत। अचानक फोन गर्म हो गया और कॉल कट गया। स्क्रीन टूट गई थी। रात को रोहन ने फिर देखा, उसके लैपटॉप की फाइलें खुद ब खुद एनक्रिप्ट हो रही थीं। एंटीवायरस बंद हो गया था। फिर स्क्रीन पर एक फोटो आई। उसकी मां सो रही थी और फोटो के नीचे लिखा था, अच्छी नींद है ना? रोहन जम गया। किसी ने ये फोटो खींची थी, यानी कोई घर के अंदर था। वो डर के मारे अपने बिस्तर के नीचे छिप गया। उसके फोन पर फिर से वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन टूटी हुई थी, पर एक नोटिफिकेशन दिखा, आवाज चाहिए। रोहन ने अपनी सांस रोक ली। दरवाजे की दरार से उसने बाहर झांका। वहां एक लंबी पतली झुकी हुई परछाई खड़ी थी। इंसान जैसी नहीं लग रही थी। धीरे धीरे वो परछाई कमरे में आई और उसी वक्त उसकी मां की जैसी आवाज अब फिर से सुनाई दी। लेकिन अब वो आवाज इंसान की नहीं थी। वो किसी शैतानी मशीन की तरह लग रही थी। रोहन की आंखों से डर के आंसू निकल आए। उसे पता चल गया था, अब वो आवाज उसकी मां की नहीं रही। अब वो एआई नहीं बल्कि एक रूह थी जो उसकी मां के अंदर घुसना चाहती थी।